जय सिया राम माता जी। जय सिया राम। माँ आज मुकेश जी की पुण्यतिथि है जी, उनका कोई गीत जो अमर हुआ हो उसके बारे में बताइए। स्वयं अमर हो गए हैं और काफ़ी उनके जो गीत अमर हो गए हैं। हम उसे कह सकते हैं कि वो दर्द भरी आवाज़ है। एक दर्द का एहसास करना है, बंदे को वेदना का एहसास करना है। तो मुकेश जी को सुने तो अपने आप एहसास हो जाए। काफ़ी लोग पसंद नहीं करते मुकेश को कि नहीं मुकेश है, उसको बंद करो, तो हेडेक है। तो मैं कहूँगी कि उन लोगों को कोई अनुभव नहीं हुआ है दर्द का। अगर दर्द का अनुभव हुआ हो कभी तो मुकेश को अवॉइड नहीं कर सकते हम। और इसकी इम्प्रेशन भी इतनी अच्छी थी इंडस्ट्री में, सिंगर्स में, कि सब रिस्पेक्ट करते थे। मुकेश दा ही कहा है, इवन लता जी ने भी। कभी कोई छिछरा बिहेवियर नहीं हुआ है मुकेश जी का, कोई छिछरा बिहेवियर नहीं। ये सबसे बहुत बड़ी घटना है। बाकी सिंगरों की दुनिया तो आप जानते ही बेटा, आजकल की स्थिति कैसी होती है। तो मुकेश जी के बारे में बोलने बैठे तो महीनों तक मैं बोल पाऊँगी, लेकिन अभी तो मुझे ये कुछ वैसे भी दिन ढल रहा है, मेरे पास भी समय नहीं, मेरे भी संध्या पूजा का थोड़ा टाइम हो गया है। तो कुछ गीत जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी और आप मुकेश प्रेमियों से, संगीत प्रेमियों से शेयर करना। और पर्टिकुलर जिसने कभी दर्द का एहसास किया हो, जिसके पास दिल हो, ऐसे लोगों से ज़रूर शेयर करना। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि अगर पॉसिबल हो और मुकेश जी आ जाए तो फिर से हमारे बीच में, तो एक गीत याद आ रहा है मुकेश जी का ही गाया हुआ। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तो ये बात कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। और लौट के आने की सीक्वेंस में ही उसी शब्दों में एक दूसरा गीत, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा संगीत, मेरा सोना पड़ा संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। एक और गीत, ये पागलों की बात करते हुए कहते हैं मुकेश जी, गाते हैं। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। इस गीत का एक स्टांजा बहुत अच्छा है। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा, ऊपर बैठा, क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है दीवानों से। और एक इससे भी अच्छा स्टांजा है, मुझे पसंद है। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, वो पीने वाला क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। और एक तो बहुत फेमस गीत है, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ,
घर बार नहीं, संसार नहीं मुझको, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझको किसी से प्यार नहीं। फिलोसफी गाना है। और एक गाना और याद आ रहा है मुझे, बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा गाना। मेरी खुशियाँ ही ना बाँटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब जो महलों का, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। जैसा ही, ऐसा करके कुछ है, जैसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा ही रूप ख्यालों में था, जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो, जैसा मैंने सोचा था। बहुत वास्तविक धरातल पर ये बात है। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। वो चाँद जैसे सुंदर नहीं चाहिए, उसको परेशान कर देती है। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। मतलब बड़ा प्यारा गीत है। मैं तो बचपन से बहुत छोटी थी तब से ये गीत गाती रहती हूँ, समझती रहती हूँ, और मुझे लफ्ज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और एक गीत अक्सर एक राकेश भाई त्रिवेदी करके हैं, मैं उसे फ़ोन करती हूँ और कहती हूँ अभी के अभी मुझे ये पूरा गीत सुना। तो रात को 12 बजे भी हम सब भक्त ग्रुप बैठे होते हैं और वो सुनाते हैं। कुछ ऐसा है धुन, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ना 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 ना, जीना उसी का नाम है। मतलब जीवन किसे कहते हैं कि कोई किसी की मुस्कुराहट को देखकर तो खुश हो जाए, किसी के लिए कुछ हेल्प कर दे, किसी के लिए कुछ, मतलब हमेशा दूसरों के लिए जो काम आ जाता है, दूसरों की खुशी के लिए। हाँ, जीना उसी का नाम है। मेरे आदर्श गीतों में से ये एक आदर्श गीत है। और सबसे पहले बचपन में हारमोनियम हाथ में लेकर मैं राग शिवरंजनी जब सीख रही थी, तो सबसे पहला गीत मैंने ये बजाया था मेरी ज़िंदगी का। और हर एक बंदा, चाहे वायोलिन वाला हो या शिवरंजनी सीखने वाला हो या हारमोनियम सीखने वाला हो, जनरली यही गीत गाता है, बजाता है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नज़रों को हम बिछाएंगे, जाने कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। तो ये गीत भी बहुत फेमस है और आपने देखा होगा वो तो। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी फिर भी, सर पे लाल टोपी फिर भी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, मतलब हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी दिल हमारा रहेगा। पैर में चाहे कुछ भी पहना हो, सर पे चाहे रूस की टोपी लगाई हो। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है। और आजकल तो ख़ास ध्यान देना चाहिए हर बंदे को कि हम याद रखें कि हिंदुस्तानी है, क्या है हिंदुस्तानी। हीन शब्द समझ लीजिए, लोग कहते कि सिंधु नदी से तट पर जो रहे वो हिंदुस्तानी, और ही सिंधु में से फिर भ्रष्ट होता है शब्द, फिर सिंधु में से हिंदू बना और इंडियन बना। लेकिन हकीकत में संस्कृत भाषा के अनुसार जो हम अर्थ करें बेटा, तो हीन पहले आता है, हिंदुस्तान बाद में आता है, ठीक है। तो हीन यानी जो नीच बातें हैं, अधम बातें हैं, जो खराब बातें हैं, जो कुछ भी हो उसमें जो खराब है, हीन मेंटालिटी जो है, हल्के विचार है, हल्का बिहेवियर है, हल्का एटीट्यूड है, जो कुछ भी है वो हीन दूर, हाँ, जो हीन वृत्ति है वो दूर रहे जिससे।
दूर रहे जिससे, वो है हिंदुस्तानी। ये और मेरे घर की बात जेब में से निकाल कर नहीं दे रही, आप इस पर सर्च करना और संस्कृत के पंडितों से बात करना, तब आपको पता चलेगा। तो दिल है हिंदुस्तानी, ये बहुत बड़ी बात है। और एक गीत थोड़ा मतलब श्रृंगार के दो प्रकार होते हैं ना, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार में तो एक ट्रायंगल लव का कोई पिक्चर है, ज़्यादा पिक्चरों में मुझे नहीं जाना है मैंने अभी, लेकिन इसमें मुकेश जी का एक पार्ट आता है, थोड़ा पार्ट मुकेश जी के कंठ में है। हम वो परवाने हैं जो शम्मा का दम भरते हैं, उसकी आग में चुपचाप जला करते हैं। दिल ने फिर याद किया जो बर्फ सी लहराई है। तो ये गीत है। और एक अतीत जब परेशान करता है आदमी को, भूतकाल जब परेशान करता है, पास्ट या पास्ट के लोग ये सब परेशान करता है, या पास्ट के विचार जब परेशान करता है, तो एक गीत मुझे मुकेश जी का याद आ रहा है। भूली हुई यादें मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादें, वो यादें परेशान करती है आदमी को और बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मुकेश जी गाते हैं कि भूली हुई यादें मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। मुझे नहीं चाहिए वो पास जो मुझे डिस्टर्ब कर दे। मतलब हर गाना फिलसूफिकल गाना है, फिलसूफिकल। और ये सरस्वती चंद्र का एक गाना बहुत अच्छा है। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष नहीं देना, जग वालों हो जाएंगे दीवाना। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत हो, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। मतलब इतना अच्छा गाना है, मुझे तो कंठस्थ है। लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे कोई पूरी अभी कथा नहीं करनी है मुकेश जी पर, लेकिन वो जो गाने जो मेरे दिल में उतरे हुए, मेरी जहन तक जो पहुंच गए हैं, ये सारे कुछ गाने आज मुकेश जी की पुण्यतिथि पर मैं उनके ही गाने उसको श्रद्धांजलि के रूप में, प्रेमांजलि के रूप में अर्पण कर रही हूँ। नहीं मैं मुझे सुर गुर का कोई ज़्यादा ज्ञान है नहीं, मैं कोई सिंगर हूँ, ना सिंगर बनना चाहती हूँ। मेरा गाना तो मेरी मस्ती में है मीरा की तरह, लेकिन फिर भी आज मन हो गया तो थोड़ी बात हमने कर ली मुकेश जी के बारे में। और वो क्रांति पिक्चर का गाना भी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले ओ प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। इन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। तो ज़िंदगी की न टूटे लड़ी, बड़ा प्यारा गाना है। और ये बारिश चल रही है तो मुकेश जी का एक गीत याद आया, शायद मनोज कुमार जी ने उसमें एक्टिंग की है। बरखा रानी जरा जम के बरसो, बारिश भी चल रही है यहाँ, मेरा दिल बर जान पाए, ला 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 ला, बरखा रानी। बड़ा प्यारा गीत है। और एक दूसरा गीत मुझे याद आ रहा है, प्यार का सागर आया, चारों तरफ लहराया, जितना आगे जाऊं गहरा होता जाए, गम के भंवर में क्या क्या डूबा, पूछो मेरे दिल से, हाय रे पूछो मेरे दिल से, तुम बिन जीवन
कैसे बीता पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। और रोमांटिक गाने भी बहुत गाए मुकेश जी ने, लेकिन मैं तो यही कहूँगी वो दर्द को तद्रूप करने वाला सिंगर है। दर्द को मतलब आवाज़ से ही जिंदा कर देने वाला एक सिंगर है। थे वो मैं नहीं कहूँगी, मुकेश जी है और हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हमारे जहन में रहेंगे और अगली पीढ़ियों की जहन में भी सूर ब्रह्म के रूप में हमेशा रहेंगे। प्रणाम मुकेश जी।